नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस मोटिवेशन हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का तारीख है 13 नवंबर, दिन थर्सडे है। कल 12 नवंबर को जो मार्केट चला था उसमें कुछ सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। तो इसी मूवमेंट में देखते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड में कितना प्रॉफिट देखने को मिला है और कितना लॉस देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 1,96,761 रुपया है और टोटल रिटर्न है दोस्तों 8242 रुपया, लगभग 4.19%। और इस प्रकार से जो वन डे का रिटर्न है दोस्तों 12 तारीख को जो मार्केट चला था उसका रिटर्न अच्छा खासा देखने को मिला है 1117 रुपये 64 पैसा का, लगभग आधा % का आसपास। इस प्रकार से मेरा जो टोटल होल्डिंग्स में रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट मिला करके 2,05,003 रुपया है। तो बात करते दोस्तों कि अब तक ले कौन से म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रखा है। तो इस प्रकार से मेरा पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक ले 2927 रुपये का रिटर्न दे रखा। परसेंटेज में देखें तो 7.26%। अगला फंड है दोस्तों कोटक का स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक 831 रुपये का रिटर्न दे रखा है। परसेंटेज में देखें तो 2.19%। अगला है एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि 3514 रुपये का रिटर्न दे रखा। इसको परसेंटेज में देखें तो 10.78%। अब अगला है दोस्तों DSP लिक्विडिटी फंड, जो कि 396 रुपये का रिटर्न अब तक दे रखा। परसेंटेज में देखें तो 1.38%। अगला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 448 रुपये का अब तक रिटर्न दे रखा। परसेंटेज में देखें तो 1.63%। अगला फंड है दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि अब तक 19 रुपये का माइनस में रिटर्न दे रखा है, नेगेटिव रिटर्न। परसेंटेज में -0.12%। लास्ट फंड है दोस्तों पारक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि अब तक 143 रुपये का रिटर्न दे रखा है। परसेंटेज में देखें तो 1.07%। तो ये रहा दोस्तों अब तक ले कौन से फंड में कितना रिटर्न दे रखा है जब से मैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया हूँ। बात करते दोस्तों कि 12 तारीख की जो मार्केट चला था उसमें कौन से फंड पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कौन सा नेगेटिव दिया है, उसका बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि वनडे में 1317 रुपया 70 पैसा का रिटर्न दे रखा है। अगला है कोटक का स्मॉल कैप फंड, जो कि 234 रुपया 26 पैसा का रिटर्न दे रखा है। अगला है एक्सिस मिड कैप फंड, जो कि 225 रुपया 25 पैसा का रिटर्न दे रखा है। अगला है DSP लिक्विडिटी फंड, जो कि 4 रुपया 78 पैसा का रिटर्न दे रखा है। अगला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 219 रुपया 26 पैसा का रिटर्न दे रखा है। अगला है SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जो कि 117 रुपया 70 पैसा का रिटर्न दे रखा है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है पारक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि माइनस में 1.32 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दे रखा है। सभी पॉजिटिव रिटर्न दिया, मात्र एक फंड है जो कि नेगेटिव रिटर्न दिया है, पारक फ्लेक्सी कैप। अब आगे बात करते दोस्तों कि कौन से फंड में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू आज के डेट में क्या है। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि जिसमें मेरा 40,298 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 43,225 रुपया। अगला है कोटक का स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 37,898 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 38,729 रुपया। नेक्स्ट फंड है दोस्तों एक्सिस मिड कैप फंड, जिसमें कि 32,598 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 36,113 रुपये। अगला फंड है दोस्तों DSP लिक्विडिटी फंड, जिसमें कि 28,869 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 29,266 रुपया। अगला फंड है दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि 27,598 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है आज डेट में 28,047 रुपये। अगला फंड है दोस्तों SBI निफ्टी स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि 15,999 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका आज के डेट में करंट वैल्यू है 15,980 रुपया। इस प्रकार से सबसे लास्ट फंड है दोस्तों पारक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कि 13,499 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और उसका करंट वैल्यू है 13,643 रुपया। तो ये दोस्तों अभी तक ले जितना मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है सभी का आपको फुल्ली जानकारी दे रखा हूँ। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको
बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।